अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंधेरे से प्रकाश में लाने वाले और अत्यंत अल्प समय में मुझे ज्ञान का अंजन देकर मेरी दृष्टि को विशाल कर देने वाले हे सद्गुरु, मैं आपको नमन करता हूँ। ये अद्भुत, अलौकिक और जिसे कहते हैं कि स्पेशल, विशेष कृपा आपकी हम पर हुई कि इस युक्ति का हमें पता चला, इस युक्ति को आपने ही प्रकाशित किया और आपके द्वारा प्रकाशित ये युक्ति हम पाकर अत्यंत प्रसन्न, तो क्या कहें, उद्धार का ही मार्ग हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है। वो युक्ति क्या है जो सद्गुरु देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सद्गुरु कान में फूंकते हैं, फूंक मारकर कोई मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि आप इस मंत्र का जाप किया कीजिए। और कुछ लोगों से पूछा कि गुरु कैसे किया, तो आपने, तो वो कहता है कि पान प्रसाद और कड़ा बांध दिया उन्होंने। गुरु, शिक्षक, गुरु और सद्गुरु, ये तीन ग्रेड्स होती है जीवन में। तीनों आराध्य है, तीनों का महत्व है और तीनों के बगैर ये जीव पूर्ण हो ही नहीं सकता। वही ये भी त्रिपुटी है, शिक्षक, गुरु और सद्गुरु। शिक्षक, हम सीखते हैं, सबसे सीखते हैं। गुरु हमें हमारे टारगेट के लिए मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरु होते हैं। और सद्गुरु, सद्गुरु उसे कहते हैं जो अंतिम सत्य का उत्तर दे दे, मैं कौन हूँ और ये क्या है। सगुण और निर्गुण के विषय में जो शंका प्रस्तुत की गई है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज, या कहें कि संपूर्ण मानवता इन्हीं दो प्रश्नों में उलझी हुई है। एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और एक दूसरे पर यानी किस तरह हम यानी शह और मात दोनों पक्ष लगे हैं। एक सगुण पक्ष है, साकार मानता है, जो निर्गुण पक्ष है वो निराकार को मानता है। इतना ही नहीं तो वो साकार वाले निराकार वालों का द्वेष करते हैं और निराकार मानने वाले, ईश्वर को निराकार मानने वालों का द्वेष साकार मानने वाले करते हैं और साकार मानने वालों का द्वेष निराकार मानने वाले करते हैं। मूर्तियां तोड़ते हैं और अनेक प्रकार के लांछन लगाते हैं। ये दो प्रकारों में मानवता बट गई है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका महत्व अद्वितीय है। इससे बड़ा इस विश्व में इस समय कोई प्रश्न नहीं है। यही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वो ईश्वर परमात्मा, जिसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, वो इस विश्व का मालिक कहिए या इस विश्व का नियंता, निर्धारक, विधाता कहिए, चाहे कुछ भी आप कहिए, वो कौन है? साकार है कि निराकार है? कुछ कहते हैं साकार है। साकार किसे कहते हैं? यदि हम निराकार होते तो क्या आपसे बातचीत हो पाती? आप हमें देख पाते, हमारी बातें सुन पाते? नहीं। और यदि हम निराकार नहीं होते तो ये शरीर के अंदर से बोल कौन रहा है? इस बोलने वाले को शक्ति मिल कहाँ से रही है? क्योंकि शरीर तो पड़ा रह जाता है। क्या तो दोनों अलग अलग है? क्या हम और हमारा ये जो अंदर जो बोल रहा है वो अलग अलग खड़े हो रहे होकर देख सकते हैं एक दूसरे को? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर वाला ही तो बाहर प्रकट हुआ है। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो व्यक्त होने लगते हैं, प्रकट नहीं होते। और पिता में होते हैं तो अव्यक्त होते हैं। और पिता से पहले तो हम स्वयं पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब देखें, साकार कहते किसे है? जो प्रकट है, दिखता है, उसे साकार कहते हैं। जिसका आकार होता है उसे साकार कहते हैं।
और जो गुण सहित होता है उसे सगुण कहते हैं। अब देखें कि साकार क्या है, सगुण क्या है, और वो किस तरह यानी प्रकट है, क्योंकि एक भाव प्रकट है, एक अप्रगट है, और प्रकट और अप्रगट भाव मिलकर ही संपूर्ण बनता है, वस्तु की निर्मित होती है। ये त्रिपुटी है, रूप, गुण और यानी संपूर्ण, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम नाम। तो रूप और गुण जिसमें होंगे उसी का नाम होगा, जिसका नाम होगा उसका रूप होगा, गुण होगा, और जिसका गुण होगा उसका रूप होगा ही, और वही उस गुण का प्रागट्य है, प्रगटना है, व्यक्त होना। अब सबसे पहले हम देखेंगे साकार है ये, तो ये साकार है, ये डल्ला दिखता है, रूप, इसको रूप होता है। फिर साकार है तो इसमें क्या है, स्पर्श है, स्पर्श है, हमने देखा, साकार हो गया। उसके अनंतर इसमें गंध है, साकार हो गया, दिखा, हमने देखा। फिर इसमें तो यानी रस है, हमने चखा, दिखा। फिर हमने इसको बजा के देखा, कान से देखा, ठन ठन आवाज आया था, ये साकार है, सब जगह है, सर्वत्र है, सब में है, कणु रेणु से सब में ये पांच मिलेंगे ही, लेकिन वो अप्रगट होते हैं, उनका प्रयोग करने पर वो प्रगट हो जाते हैं। ये साकार है। ये पंच महाभूतों को जो चालना देने वाले हैं, वो तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भी इसी वस्तु में है। अनुपान बदलते ही इसके परिणाम बदल जाते हैं। जैसे मैंने इसको घी में फेंट कर खाया, खाते समय भी अच्छा लगा, और पेट में गया तो दाह शांत तो हुआ, अच्छा लगा। मैंने दूसरी बार इसको बारीक करके जल के साथ पिया, शरबत बनाया, पीते समय अच्छा लगा, लेकिन बाद में सर्दी जुकाम हुआ और पेट में निधि शक्कर थी, तो वहाँ डाह जलन पैदा हो गई, यानी मिश्रित भाव का उदय हुआ। फिर मैंने इस वस्तु को ऐसे ही चबा कर देखा तो मेरे दांत गिर गए और मसूड़े छिल गए, यानी उपयोग में भी बुरा और परिणाम में भी बुरा। ये तीन गुण हैं जिसे त्रिगुण कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों ही इन पंच महाभूतों को क्रिया देते हैं। जैसे अभी ये रूप अच्छा लग रहा है, फिर अच्छा बुरा भी लगता है, फिर बुरा भी लगता है। अब इसका शब्द इस तरह आ रहा है, हो सकता है कालांतर में इसका शब्द बदल जाए। ये सतत रूपांतरण होने के लिए ये तीन गुण इसमें व्याप्त है। ये 5 और 3 यही अष्टधा प्रकृति है जो सगुण है, साकार है, दुर्गा माता, शीतला माता, अनेक इस प्रकृति के नाम है। इसे वेदांती माया भी कहते हैं, क्योंकि ये एक एक क्षण बदलती ही रहती है, ये कभी स्थिर नहीं रहती। जिसका रूप अब ऐसा है, उस कालांतर में उसका रूप बदल जाएगा। ये सतत रूपांतरण होने वाली प्रकृति को साकार सगुण कहते हैं। और यही ये मानने वाले जो कहते हैं कि ये जो दिख रहा है यही परमात्मा है, तो क्या वो झूठे हैं? वो झूठे नहीं हैं, लेकिन अधूरे हैं। जब तक उन्हें उस निराकार यानी आत्मा का परिचय नहीं मिलता, तब तक वो अधूरे हैं। और हम सब शुरू में अधूरे ही होते हैं। धीरे धीरे यानी संयोग से सद्गुरु के दर्शन होते हैं और ये युक्ति प्राप्त होती है, जिससे सगुण साकार और निर्गुण निराकार का द्वंद्व समझ में आता है। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध देखा पंच ज्ञानेंद्रियों ने। मन ने त्रिगुणों को देखा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब हमारे पास बुद्धि है और बुद्धि ही निर्णय करती है। बुद्धि से पूछा गया कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहती है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये है, दिख रहे हैं। हमारे मन ने कहा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, दिख रहे हैं, ये मान्य है। बोला हाँ, लेकिन इस वस्तु में और एक ऐसा भाव है जो दिख नहीं रहा है लेकिन है,
और वो भाव यदि न हो तो ये वस्तु ही उपलब्ध नहीं हो सकती। जैसे प्रियत्व, चाहत, ज़रूरत, अस्तित्व, ये वस्तु है इसीलिए प्रिय है, और प्रिय है इसीलिए तो यहाँ आई है। इसने रूप धारण किया, क्यों? क्योंकि इसमें प्रियत्व था। और ये प्रियत्व कहाँ नहीं है? जड़ में, चेतन में। जैसे जड़ में भी शब्द है, उसी तरह जड़ में भी ये प्रियता है और चेतन में भी है। हमारे घर का फाउंडेशन बनाने के लिए हमें पत्थर भी प्रिय है, और चलन कह के नोट नाम का एक कागज़ भी प्रिय है, वो अक्षरात्मा। और इसीलिए इन दोनों के विषय में बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि द्वामीमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये सब क्षर, जितनी भी भूत मात्र, जीव मात्र, जितनी भी सृष्टि दिख रही है, ये क्षर है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उसी में जो व्याप्त है, उसी में जो रहे स्थायी, अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। यही ये दोनों, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार, इन दोनों का लय नाम में होता है। हर वस्तु का नाम होता है, और जिसका नाम नहीं होता वो वस्तु ही नहीं होती। और वस्तु में ही इन दोनों भावों का लय होता है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। वो नाम भाव है, नाम रखना होता है। खड़ी शक्कर कहते ही ये वस्तु यहाँ उपलब्ध हो गई, सफ़ेद या मीठा कहने से नहीं। तो ये दोनों भाव नाम में लय होते हैं। अब नाम है किसका? वस्तु होगी तो नाम होगा ना, वस्तु नहीं होगी तो नाम भी नहीं हो सकता। वस्तु पर ही जांच के लिए ये 3 विभागों में बांटकर साधक ने इस विश्वरूप परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानना चाहा। और साथ ही वो ये भी जान रहा है कि जिन पंचमहाभूतों से सारा विश्व बना है, उसी से ये पिंड भी बना है, ये भी उसने जान लिया। क्योंकि अग्नि यदि बाहर है तो अग्नि यहाँ भी है, आकाश यदि बाहर है तो आकाश अंदर भी है, पृथ्वी अगर बाहर है तो यहाँ भी पृथ्वी है, जल यहाँ है, और त्वचा में वायु देवता वास करते हैं। यानी ये तीनों भाव जो है वो वस्तु के विश्लेषण के लिए त्रिपुटी बनाकर जानने के लिए। अब वस्तु है ये विश्व, विश्व सगुण साकार है तो क्या निर्गुण निराकार नहीं है? एक बीज में संपूर्ण पेड़ उपस्थित होता है, वो स्थूल सूक्ष्म, ये जो अखंड चक्राकार गति है, इसको कोई रोक सकता है? व्यक्त अव्यक्त, हम भी अव्यक्त है, फिर अव्यक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये प्रयोग द्वारा सिद्ध करने के लिए ही सद्गुरु इस विश्व में आते हैं और अपना अवतारित्व का कार्य करके चले जाते हैं। उनका कार्य है धर्म संस्थापना करना। तो क्या वो किसी संप्रदाय की स्थापना करने के लिए आते हैं? धर्म कहते किसे? और वो धर्म की स्थापना करने आते हैं। धर्म कहते हैं सत्य को, और सत्यम शिवम सुंदरम होता है। यही सारांश इस शीर्षक के इस अंक में निवेदन है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल पर आने वाले सभी एपिसोड्स को शेयर किया कीजिए और इस अध्यात्म विज्ञान का जन जन तक प्रचार प्रसार करें। यही आज मानवता की आवश्यकता है, प्रासंगिकता है। धन्यवाद। नर्मदे।